नमस्कार। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे देश में, पूरे भारत में जो पुलिसिंग व्यवस्था है, उसमें बिहार की पुलिस व्यवस्था सबसे घटिया, सबसे खराब, सबसे फिसड्डी है। दोस्त, ये खास करके बिहार वासियों के लिए एक बड़ी ही शर्मनाक न्यूज है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री को शर्म करना चाहिए कि आप अपने को सुशासन बाबू बताते हैं, लेकिन इंडियन पुलिस फाउंडेशन, जिसकी स्थापना कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 2015 में की थी, इंडियन पुलिस फाउंडेशन की ये रिपोर्ट आई है सर्वे करके कि पूरे देश में यदि पुलिस की व्यवस्था सबसे खराब है, सबसे दयनीय है, निकम्मी है, तो वो पूरे देश में बिहार की पुलिस व्यवस्था है, बिहार की पुलिस है। दोस्त, क्या इसके लिए बिहार की सरकार जिम्मेवार नहीं है? ऐसा क्या कारण हो गया कि पूरे देश में बिहार की पुलिस को सबसे घटिया, कमजोर, निकम्मा बताया गया है? दोस्त, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं सत्ता आज भी प्रशासन पर हावी है, पुलिस प्रशासन पर हावी है। यही कारण है कि जहां मुख्यमंत्री के कुछ चुनिंदे कोर टीम, जिसे हम बार बार चोर टीम कहते हैं, उसके द्वारा बिहार की जितनी भी पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं कुछ लेन देन करके ही अपने पद को प्राप्त करते हैं। आपको यह भी पता है कि किसी भी जिला में जो मुख्य रोल होता है वो एसपी का रोल होता है, उसके बाद हर थाना में थानाध्यक्ष का रोल होता है। लेकिन एसपी की नियुक्ति हो या थानाध्यक्ष की नियुक्ति हो, बिहार की जो सबसे बड़ी खामियां है कि किसी भी पद की नियुक्ति के लिए सबसे पहले जाति देखा जाता है और उसके पास कि सबसे मोटी रकम नियुक्ति में कौन सा पदाधिकारी आगे बढ़ के आकर देता है। यही कारण है कि आज जो इंडियन पुलिस फाउंडेशन का रिपोर्ट आया है, आईपीएफ का रिपोर्ट आया है, उसमें बिहार के पुलिस को सबसे घटिया, सबसे निकम्मा बताया गया है। आपको यह मालूम है कि बिहार के किसी भी थाने में यदि आपको थानाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिलनी है तो आपको कम से कम 2 लाख से लेके 30 लाख रुपया देना पड़ता है। ये दोस्त, नौकरी के लिए नहीं, बल्कि आप दारोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, लेकिन आपको यदि थानाध्यक्ष बनना है, थाना का हेड बनना है, थाना का मुखिया बनना है, तो आपको मोटी रकम देके थानाध्यक्ष बनना पड़ेगा। हम पूछना चाहते हैं अपने बिहार वासियों से, देशवासियों से, जब किसी देश में, किसी राज्य में यदि पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति, थाने में थानाध्यक्ष की नियुक्ति, जिला में जिला कैप्टन, एसपी की नियुक्ति यदि पैसे लेकर की जाएगी, जाति को देखकर किया जाएगा, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो पुलिस निकम्मी नहीं होगी, चोर नहीं होगा? क्योंकि आज बिहार के हर थाने में एक बराबर शिकायत बनी रहती है। खास करके अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई दिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई ना कोई शिकायत थानाध्यक्ष का, किसी थाने का आपको पास नहीं पहुंचता हो। बिहार में आपको साथ कोई घटना घट रही है, चोरी हो गया हो, किसी तरह का घटना है, तो एफआईआर करने के लिए भी घूस देना पड़ता है, एक रकम देनी पड़ती है। एक ही सिस्टम बना हुआ है, जिस बात से बिहार की हर जनता वाकिफ है। जब दोस्त आपके साथ कोई गुनाह हो, अपराध हो और आप उसके लिए थाना जाएं और थानेदार, थाना का मुंशी, थाना का दरोगा, पुलिस पदाधिकारी आपसे घूस मांगता हो और आप हंसते हंसते घूस दे रहे हैं, मजबूरी बस दे रहे हैं, तो ये घटनाएं बढ़ती रहेगी। यही कारण है कि आज बिहार में नीतीश कुमार ने अपने को सुशासन बाबू दिखाने के लिए, और बिहार नहीं, देश नहीं, बल्कि दुनिया में कि हम नशा के विरोधी हैं, शराब के विरोधी हैं, ये दिखाने के लिए सिर्फ बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लाया। और आपको ये मालूम है कि शराबबंदी कानून की स्थिति क्या है। शराबबंदी कानून के बाद आज बिहार के जितने भी थाने हैं, अपवाद को छोड़ दें तो उसके थानेदार, जितने भी थाना है उसके थानेदार डकैत हो गए हैं। ये कहने में हमें रत्ती भर कोई अफसोस नहीं होता है, क्योंकि जितने भी थानेदार हैं
आप उनकी संपत्ति की जांच करिए तो हर कोई करोड़पति मिलेगा। जहां अभी 3 दिन पहले बिहार के मुखिया ने 7 घंटा विशेष बैठक रख के मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ, पुलिस पदाधिकारियों के साथ यह निर्णय लिया कि अब शराबबंदी पर कड़ा कार्रवाई की जाएगी। कोई भी थानेदार के इलाके में यदि शराब की घटना घटती है तो थानेदार को निलंबित किया जाएगा, साथ ही 10 साल तक उसे थानाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, थानेदारी नहीं मिलेगा। हम दोस्त पूछना चाहते हैं कि आप थानेदार पर, चौकीदार, दफादार पर आपने इस तरह की कार्रवाई की बात की, क्या आपने कभी पता किया है कि जो शराब पीने वाले हैं, जिनको आप गिरफ्तार करते हैं, जेल भेजते हैं, उनको शराब मुहैया कौन कराता है? और जो मुहैया कराता है उसका मेन लीडर कौन है, मेन माफिया कौन है? और थानेदार जो संरक्षण दे रहा है, क्या वो थानेदार जिला एसपी के द्वारा पैसे देकर थाना में नियुक्त हुआ है? यह भी जानकारी करने की बात है, क्योंकि जब कोई जिला कैप्टन जिला एसपी के द्वारा, किसी नेता के पैरवी के द्वारा जाति को देखकर यदि किसी थाने का थानाध्यक्ष बनेगा तो आप उम्मीद करें वो शराबबंदी नहीं, शराब को एक बड़ा अपने लिए अवसर मान के, अपने लिए एक बड़ा कारोबार मान के कहीं ना कहीं शराब माफिया के साथ संलिप्त है थानाध्यक्ष। यही कारण है कि बिहार में आज पूर्ण शराबबंदी कानून के बावजूद भी बिहार का कोई भी गांव ऐसा नहीं है, कोई एक भी गांव बता दे तो मैं उसे पुरस्कृत करूंगा जहां खुलेआम शराब उपलब्ध नहीं है। अभी हाल में मैं गांव गया था छठ पूजा में, अपने गांव के पंचायत चुनाव में हमने ये देखा कि हर मोहल्ले में शराब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लोग खुलेआम पी रहे हैं, खुलेआम शराब उपलब्ध हो रहा है। और हमने पहले भी बताया है कि बिहार के समस्तीपुर जिला के सारंजन थाना में खुलेआम शराब बिक्री होती है, क्योंकि वहां का थानाध्यक्ष एसपी तो नियुक्त करता है, लेकिन एसपी सारंजन के स्थानीय विधायक जो आज शिक्षा मंत्री हैं, उनके कहने पर स्वजातियों को नियुक्त करते हैं। यही कारण है कि आज सारंजन में कोई सप्ताह नहीं है जो 1 से 2 ट्रक शराब वहां नहीं बिकता हो। कोई भी गांव मोहल्ला ऐसा नहीं हो जहां शराब आसानी से उपलब्ध नहीं हो। तो दोस्त, ये बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि आज इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो राष्ट्रीय संगठन है, कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा 2015 में स्थापित की गई थी, उसकी रिपोर्ट है कि पूरे देश में, भारत में बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था सबसे जर्जर है, बिहार की पुलिस सबसे खराब है, सबसे बड़ा निकम्मा है, सबसे बड़ा चोर है। ये दिखाना कहीं ना कहीं हम बिहार वासियों के लिए भी शर्म की बात है कि कहीं न कहीं इस तरह के जो भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, अधिकारी हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं, उसके खिलाफ जिस मजबूती के साथ, जिस ताकत के साथ हमें विरोध करना चाहिए, आज तक हम नहीं कर पा रहे हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अपनी क्षमता के अनुसार, कोई दिन ऐसा नहीं है कि ऐसे अधिकारियों का विरोध नहीं करता हो, लेकिन जहां देश बिहार वासियों का जो सहयोग मिलना चाहिए था बिहार में पुलिस प्रशासन के निकम्मापन के खिलाफ, बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी सिर्फ नौटंकी है उसके खिलाफ वो साथ नहीं मिल पा रहा है। कि यही कारण है कि आज इंडियन पुलिस फाउंडेशन को भी बताना पड़ा कि बिहार की पुलिस देश की सबसे खराब पुलिस व्यवस्था है, सबसे खराब पुलिस है। और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री को हम बार बार कहेंगे कि आप शर्म करें, सिर्फ सुशासन बाबू कहलाने से नहीं, बिहार में सुशासन की व्यवस्था स्थापित करें। और ये उम्मीद हम करते हैं बिहार वासियों से भी कि इस तरह की कोई भी अपराधी जो पुलिस में रह के, थानाध्यक्ष रह के, एसपी बन के, डीएसपी बन के, डीआईजी बन के अपने ही राज्य में भ्रष्टाचार कर रहा हो, शराबबंदी को समर्थन दे रहा हो, शराब को बढ़ावा दे रहा हो, पैसे कमा रहा हो और जो एफआईआर नहीं करता हो, ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ आप आवाज उठाएं और आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को भी सूचना दें, इसी उम्मीद के साथ कि अगली जब भी इस तरह का इंडियन पुलिस फाउंडेशन का रिपोर्ट आए तो बिहार के बारे में जो कहा गया है, जो रिपोर्ट दिया गया है, वो आगे नहीं आए। और ये तभी संभव है कि हम बिहार वासी इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ बुलंद आवाज उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो ये बिहार के लिए अगले जो भी रिपोर्ट आएंगे उसमें हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की पुलिस व्यवस्था देश की पुलिस व्यवस्था में सबसे अच्छा आवे, अव्वल आवे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।